साथियों, आज आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहे हैं। वो क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग, यानी जीवन जीने की कला। हम लोग पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन जीवन जीने की कला नहीं जान पाते। तो साथियों, आज सुने कि हमें जीवन किस तरह से जीना है। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर कृपाल सिंह मानव, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जागरूक मानव समिति। तो साथियों, परमात्मा ये शरीर, इसके हर एक पुर्जे जो बेशकीमती हैं 9 महीने में तैयार करके देता है मुझे। कितने सुंदर कान, कितना सुंदर मुंह, आंख देखने के लिए, हाथ काम करने के लिए, सब कुछ 9 महीने में तैयार करके मुझे देता है। उसके बाद हमें इसका यूज कैसे करना है, ये मुझे करना है। भाई, बना के परमात्मा ने दे दिया है, अब इसका यूज मुझे कैसे करना है। जैसे आंख है, इसी आंख से हम मंदिर में प्रभु की मूर्ति को देखते हैं और अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं, मंदिर देखते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा देखते हैं। और इसी आंख से बदनीति से किसी को आंख मारते हैं। तो परमात्मा ने आंख दी है, इसका उपयोग तुम्हें करना है। किसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे जीवन जीने की कला खुद ही सीखनी है। ये परमात्मा ने नहीं सिखाई है, केवल ये मशीन बना के दे दी है। इसमें अच्छे अच्छे पुर्जे दिए हैं, कितने सुंदर कान दिए हैं। कानों से चाहे सुंदर भजन सुने, कीर्तन सुने, परमात्मा के गुणगान सुने, या किसी की गाली सुने, गंदे गंदे गीत सुने, ये अपनी मर्जी है। परमात्मा ने मुझे जो डायरी दी है वो 3 पेज की है, केवल 3 पेज, 3 पेज ओनली। पहला पेज खुद परमात्मा का लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कि तुम्हें जन्म दे दिया, जन्म निश्चित है। और किसके यहाँ दिया? धनी के यहाँ दिया, निर्धन के यहाँ दिया, अच्छे के यहाँ दिया, बुरे के यहाँ दिया। वो मेरी मर्जी नहीं है, वो उसी ऊपर वाले की मर्जी है। और उसने वो पेज पूरा लिख के दिया है मुझे। अब रहा 3 पेज में लास्ट वाला पेज। लास्ट वाला पेज भी उसी ने लिखा है। वो क्या है? वो हमारा अंतिम समय है, मुझे जाना है। परमात्मा ने वो भी लिख के दिया है कि तुम्हें निश्चित ही जाना है, इस समय पे जाना है, इस तिथि को जाना है, इस तारीख को जाना है, और ये डेट श्योर है। वो भी अंतिम पेज भी लिख के दिया है। यानी 3 पेज की जो डायरी मुझे दी है उसमें पहला पेज भी परमात्मा ने लिखा है और अंतिम पेज भी परमात्मा ने लिखा है। बीच का पेज मुझे लिखने के लिए छोड़ दिया है कि बीच का पेज तुम लोगों को लिखना है। अब बीच का पेज में क्या लिखना है वो तुम्हारी ड्यूटी, कि तुम उसमें क्या लिख रहे हो। पहला और आखिरी तो परमात्मा ने लिख दिया। बीच का पेज तुम्हारे लिए जो छोड़ा है वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसमें क्या लिख रहे हो। अच्छा लिख रहे हो या खराब लिख रहे हो, जो तुम जिंदगी भर करते हो वो इसमें तुम्हें लिखना है। अब तुम जैसा करोगे वैसा इसमें लिखोगे। तो साथियों, कितनी आसान बात है। हम पहले पेज की और अंतिम पेज की चिंता करते हैं, जो मुझे नहीं करनी है। मुझे केवल अपने बीच वाले पेज की ही चिंता करनी है कि बीच वाले पेज में मुझे क्या लिखना है। तो साथियों, इसमें अच्छा अच्छा लिखें। हम हमेशा ध्यान रखें
कि जो परमात्मा की दी हुई डायरी है 3 पेज की, उसमें बीच वाला पेज मुझे अच्छा अच्छा ही लिखना है, क्योंकि ये डायरी परमात्मा के यहाँ जमा करनी है। तो साथियों, अगर हम इसे ध्यान रखते हैं तो हम अच्छे सत्कर्म ही करेंगे, बुरे कर्म पर निगाह नहीं जाएगी। साथियों, एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक नवयुवक एक संत के पास जाता है और प्रश्न करता है कि महाराज जी, मैं अब तक ये नहीं जान पाया कि मेरे शरीर की कीमत क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई बॉडी। मुझे मेरे शरीर की कीमत बताएं प्रभु। उसने कहा ठीक है बेटा, अपनी झोली में से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। तुम ऐसा करो, एक काम मेरा कर दो, फिर तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। कि बता महाराज कि ये जो मैं चमकता हुआ पत्थर तुम्हें दे रहा हूं, बाजार में जाइए और इसकी कीमत कराइए जाके कि ये कितने पैसों का है, कितनों का है। कि ठीक है महाराज जी। उन संत ने कहा ये काम मेरा कर दो, फिर लौट के आओगे जब तुम, तो मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा। जो तुमने पूछा है वो मैं अवश्य ही बताऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है सर, ठीक है महाराज जी। वो चमकता हुआ पत्थर लेके बाजार में जाते हैं। सबसे पहले सब्जी वाला मिलता है, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, उसको दिखाते हैं जाके वो कि हाँ भाई ये देखो, ये पत्थर, चमकीला पत्थर जो है मेरे पास हमारे गुरुजी ने दिया है, ये इसका मोल करना है, ये कितने का बिक सकता है। सब्जी वाले ने देखा लौट पलट के कि बड़ा अच्छा चमक रहा है, अरे तोलने के लिए हो जाएगा, सब्जी इसी से तोला करेंगे, चलो ले लेते हैं। उसने कहा देखो भाई, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन इसकी खूबसूरती देख के मेरा मन आ रहा है, इसके बदले में 10 किलो आलू दे सकता हूँ तुम्हें। कि नहीं नहीं भाई, मैं बेचने नहीं आया हूँ, गुरुजी ने केवल इसका मोल करवाया है। फिर ठीक है भाई, मैं 10 किलो आलू उसके बदले में दे सकता हूँ। वो आगे जाता है और आगे एक बर्तन वाले की दुकान पर पहुंच जाता है जहां बर्तन बिक रहे थे। वहां दिखाया जाती है देखिए भाई, ये मेरे पास एक चमकीला पत्थर है, इसकी क्या कीमत है। उसने भी लौट पलट के देखा और बोला कि भाई पत्थर तुम्हारा मुझे अच्छा लग रहा है और इसके बदले में मैं 2 किलो का कोई पीतल का बर्तन दे सकता हूं तुम्हें। 2 किलो पीतल का बर्तन आप ले जाइए। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, मुझे बेचना नहीं है, मुझे कीमत करनी केवल ये कितने का है। कि तो भाई 2 किलो पीतल तो मैं दे सकता हूँ उसके बदले में, कोई भी ले जाओ बर्तन। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वापस दो मुझे। वापस लेके वो आगे एक सुनार के पास जाता है और वहाँ कहता है कि भाई देखिए, ये मैं चमकीला पत्थर लाया हूँ, मुझे गुरुजी ने दिया है और इसकी मुझे कीमत करानी है। उन्होंने ठीक है भाई, मैं इसके बदले में तुम्हें 1 किलो चांदी दे दूंगा। उन्होंने नहीं नहीं भाई, मुझे बेचना नहीं है। और वो लेके आगे और थोड़े बड़े सुनार के पास पहुंचा, वहां दिखाया, उसने भी देखा तो उसने कहा कि भाई इसके बदले में मैं 1 किलो सोना दे दूंगा तुम्हें। लेकिन नहीं भाई, बेचना नहीं है मुझे। आगे पहुंचता है एक जौहरी के पास, जौहरी की दुकान पे, वहां दिखाता है वो पत्थर। तो वो पत्थर देख के जौहरी दंग रह जाता है और उसने बढ़िया एक तखत सजाया, उस पर उसे रखा, पूजा की और उसकी परिक्रमा की 7 बार, और हाथ जोड़ के पूजा करने के बाद तब कहा कि भाई हाँ बताइए, इसके बदले में आप क्या चाहते हैं। कि मैं क्या, तुम बताइए इसकी कीमत क्या है। कि भाई मैं कीमत की नहीं बताऊंगा, ये अपने गुरुजी से पूछिए कि वो कितने में बेचेंगे, ये अमूल्य है। मेरे पास जो कुछ है, मैं सब कुछ अपने हीरे जवाहरात, घर मकान दुकान
इसके बदले में सब कुछ दे सकता हूं, ये मुझे दे दो। या गुरुजी से इसकी कीमत पूछा, कुछ किया। उन्होंने कहा भाई नहीं, मुझे बेचना नहीं है। वो लेके उस पत्थर को और गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, इसकी कीमत पहले 10 किलो आलू थी, उसके बाद 2 किलो पीतल, उसके बाद 1 किलो चांदी, उसके बाद 1 किलो सोना, उसके बाद इसकी कीमत इतनी हो गई जौहरी के पास जाते जाते कि ये अमूल्य हो गया। और उसने ये पूछवाया है कि अपने गुरुजी से पूछ के आना कि वो क्या लेंगे। अपना सब कुछ तो दे रहा था। उन्हें ठीक है बेटा, बेचना नहीं है। उन्होंने वो चमकीला पत्थर लेके अपनी झोली में डाल दिया और कहा कि देखिए बेटा, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं? यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। ये शरीर है, इसको चाहे 10 किलो आलू में बेच दो, चाहे 2 किलो पीतल में बेच दो, चाहे 1 किलो चांदी के बराबर कर लो, चाहे 1 किलो सोने के बराबर कर लो, और चाहे इसको अमूल्य कर लो, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये शरीर अमूल्य है बेटे, इसको समझो। अमूल्य शरीर है ये, समझना तुम्हें है। चाहे 10 किलो आलू में बेच दो और चाहे अमूल्य कितनी भी कीमत में बेच दो, ये शरीर तुम्हारा है। ये फैसला तुम्हें करना है। दैट्स ऑल। आगे फिर कल बताऊंगा। धन्यवाद।